हेलो एवरीवन, कैन यू हियर मी? मेरी आवाज आ रही है सबको? फातिमा, ज़ैनब, आवाज आ रही है? यस सर। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। चलिए, तो हम लोग कहाँ तक एनालाइज किया था? ज़ैनब बताइए। फातिमा तो चली गई थी पिछले क्लास में, आप बताइए कहाँ तक एनालाइज हुआ? सर एसिडिक स्ट्रेंथ पढ़ रहे थे। अच्छा, एसिडिक स्ट्रेंथ पढ़ रहे थे, वेरी गुड। चलिए, तो हम लोग एसिडिक कैरेक्टर की सारी बातें कर लिया था। अब देखिए, जैसे अगर आपके पास हम लोग अभी कंपेयर द, अब एक ही दफ़ा लिख लीजिए, कंपेयर द, दोबारा लिख लीजिए, कंपेयर द, इसी में नई नई बातें हम लोग सीखें। अरे शिफत कलाम को मेरी आवाज़ आ रही है? शिफत कलाम प्लीज़ रिस्पॉन्स करें मैसेज के ज़रिए। अगर आवाज़ बोल सकती हैं तो बोलिए, वरना मैसेज करिए। शिफत कलाम, मेरी आवाज़ आ रही है आपको? चलिए, सारे लोग आंसर दीजिए। ओके ओके। आप कहाँ क्लास रेगुलर करती नहीं है? आती रहती है, जाती रहती है? शुरू का 2 क्लास आपने लगातार किया, उसके बाद लगातार आप जाती रहती हैं। एक भी क्लास आपकी सही से नहीं हो रही है शिफत? आप शुरू की 2 क्लास सही से किया, उसके बाद से आप आती होती नहीं है सही से, क्या बात है भाई? चलिए, एसिडिक कैरेक्टर्स चेक करें सारे लोग। देखिए, जब भी एसिडिक कैरेक्टर चेक करने ना आए तो आप उसका कंजुगेट बेस बना लें, उसकी स्टेबिलिटी को चेक कर लें। जिसका कंजुगेट बेस स्टेबल होगा, रिएक्शन फास्ट। चलिए, इसका हम कंजुगेट बेस बनाते हैं, सारे लोग चेक करेंगे। जब इसका कंजुगेट बेस बनाएंगे तो आप चेक करिए, यहाँ O माइनस, यहाँ OH, यहाँ डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड। रेजोनेंस है कि नहीं, जल्दी बताइए। यस सर। तो ये यहाँ आ जाएगा, इसमें भी रेजोनेंस है। ये यहाँ इसमें 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा और इक्विवेलेंट बनेगा। ये देखिए, इक्विवेलेंट का मतलब होता है हर स्ट्रक्चर, जैसे ऑक्सीजन पर नेगेटिव है, ये डबल बॉन्ड यहाँ जाएगा, फिर ऑक्सीजन पर नेगेटिव आएगा, ये डबल बॉन्ड यहाँ आएगा, फिर ऑक्सीजन पर नेगेटिव आएगा। समझा कि नहीं? एक नेगेटिव यानी 4, एक तो ये खुद है, समझा? एक तो आपके पास अदर से भी बनेगा, 4 इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। अच्छा करेंगे तो आप इसके लिए इसको हटा दें। अब आपको और अच्छे से आएगा। 4 इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग। इक्विवेलेंट जिसमें बनता है वो हाईली स्टेबल होता है, हाईली स्टेबल। याद रखिए, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बढ़ने से स्टेबिलिटी बढ़ती है, बट अगर इक्विवेलेंट है तो और ज़्यादा बढ़ जाती है। इसमें मैंने पिछले क्लास में बताया था 3 इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनेंगे, और इसमें तो 2 ही बनेंगे। कैसे? सबका कंजुगेट बेस चेक करें, एक, फिर ये यहाँ 2 बनेंगे। इसमें सबसे ज़्यादा स्टेबल जिसका कंजुगेट बेस होगा तो इसको कहते हैं स्क्वायरिक एसिड। स्क्वायर है ना, इस नाम से आता है स्क्वायरिक एसिड। सबसे ए सल्फोनिक एसिड, फिर कार्बोनिक एसिड। मेरा ये क्वेश्चन करने का तरीका याद है, जहाँ प्लस आई माइनस आई ना लगा पा रहे हो
ये कंसेप्ट हमेशा याद रखिए, वो है कंजुगेट बेस की स्टेबिलिटी। आप बना लीजिए, उसकी स्टेबिलिटी चेक कीजिए, जिसका कंजुगेट बेस ज्यादा स्टेबल होगा वो सब्स्टिट्यूट्स नो रेसिड होगा। क्या मेरी बातें समझ में आई? हाँ या ना, जल्दी बताइए। यस सर। अरे नबील इमरान को मेरी आवाज आ रही? नबील इमरान, अस्सलाम वालेकुम सर। सलाम। अरे तुम काहे नहीं बोल रहे थे पिछले क्लास में यार? सर पिछले क्लास में मैंने उससे पहले वाली क्लास में भी सर नेटवर्क उस दिन बहुत बुरे आ रहे थे, तो मेरी कनेक्ट ही नहीं हो, पता नहीं क्या हुआ, पूरी क्लास में ऐसी रह गई, ऑडियो ही नहीं हो पाई। चलिए आप पढ़िए, आप देखिए आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, हम आ रहा है। चलिए, कनेक्ट ही नहीं हो पाया। मुझे सबसे इतना अफसोस हुआ, पिछली वाली में ऐसी निकल गई पूरी। तो अफसोस क्या, मुझे भी अफसोस हुआ, आपकी आवाजें मेरी कानों तक नहीं आई। अरे सर आपकी आवाज अरे मैं चिल्ला चिल्ला के परेशान होता है, वो बेचारी जैनब ही की वजह से मैं पढ़ाया हूँ, वरना मैं तो, मुझे इतना गुस्सा आ रहा था। अरे सॉरी सर, मैं क्या करता। और ये शिफत कलाम भी रेगुलर नहीं रहती हैं, और ये भी रिस्पॉन्स नहीं करती हैं। टीचर अगर आवाज ना आए तो कम से कम मैसेज के जरिए रिस्पॉन्स करें, ऑनलाइन में ये कम से कम किया करें। रिस्पॉन्स ना समझ में आए वो भी लिख दें सर एक दफा, और समझ में आए वो भी बताइए यस सर। चलिए, लिख जी लिया सर। सारे लोग? हाँ या ना, सारे लोग बताइए। यस सर। चलिए अब आइए कि एक हम नई चीज आपको समझाते हैं, कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट है। कि अगर आपको, प्लीज ध्यान दीजिए, ये आपके पास कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, लिखिएगा नहीं, 2 मिनट पहले सुनिए। और आपके पास ये मिथाइल है, और आपके पास ये सिंपल बेंजोइक एसिड है। सर वो लास्ट वाला लेक्चर रिकॉर्ड तो हो गया होगा ना, वो तो मैं देख हाँ लूंगा। हाँ, आप इनसे ले लीजिएगा ना। ठीक है। चलिए हम लोग इस, हाँ, अगर आपसे पूछा जाए कि इसमें मोर एसिडिक कौन है, तो आपको मालूम है मिथाइल ग्रुप में प्लस आई होता है, सबको मालूम है हाँ या ना, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है। और इसमें हाइपर कंजुगेशन भी, प्लस आई भी है और हाइपर प्लस एच भी है। हाइपर कंजुगेशन सबको मालूम है ना। हाइपर कंजुगेशन के लिए क्या होना चाहिए? कार्बन, हाइपर कंजुगेशन 3 जगह पाया जाता है, सी प्लस, सी डबल बॉन्ड सी एंड सी फ्री रेडिकल। एडजेसेंट कार्बन पे sp3 होना चाहिए, अल्फा हाइड्रोजन, इसके एडजेसेंट अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए, इसके एडजेसेंट अल्फा। यहाँ देखिए, ये कार्बन sp2 है, ठीक, उसके एडजेसेंट कार्बन sp3 है, इस पर 3 अल्फा हाइड्रोजन। ये 3 हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर है। तो हाइपर कंजुगेशन का नाम सुना है ना सारे लोगों ने? हाँ या ना, जल्दी बताएं। यस सर। चलिए आप देखिए, तो आप बताइए प्लस आई प्लस एच क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाएगा। जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ती है तो एसिडिक कैरेक्टर क्या होता है, जल्दी बताइए? सर डिक्रीज होता है। डिक्रीज होता है। वेरी गुड, ठीक है। लेकिन बेंजोइक एसिड के केसेस में ऐसा नहीं होगा। समझा, जान के हैरानी होगी कि यही मोर एसिडिक है। अभी मैं ऑर्गेनिक में एसिडिक कैरेक्टर और बेसिक कैरेक्टर में एक नई कंसेप्ट आपको बताया जा रहा है, उसको कहते हैं ऑर्थो अफेक्ट। पूरे ऑर्गेन, देखिए जनरल व्यूज आपको तो मालूम होना चाहिए, सब 11th-12th में पढ़े रहते हैं, लेकिन एसिडिक कैरेक्टर में और बेसिक कैरेक्टर को मिलाकर एक स्पेशल टॉपिक आपको जानना है। 90% आंसर आपका उसी से होगा जितना आप पढ़ चुके हैं। कुछ अच्छे क्वेश्चंस को करने के लिए एक कंसेप्ट आता है ऑर्थो अफेक्ट। ऑर्थो अफेक्ट पूरे ऑर्गेनिक में 2 जगह पाया जाता है, एक बेंजोइक एसिड और एक अमीन चैप्टर में, बेसिक कैरेक्टर। तो मैं आपको टॉपिक पढ़ा रहा हूँ, और से सुनिए, ऑर्थो अफेक्ट। सारे लोग समझिए, नया टॉपिक है ऑर्थो अफेक्ट। देखिए ऑर्थो अफेक्ट का मतलब ये होता है कि ऑर्गेनिक ये कहता है कि ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड, मेरी बात और से सुनिएगा, लिखिएगा, ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड जो होता है, यहाँ जी है, ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड हुआ इज मोर एसिडिक देन बेंजोइक एसिड।
चाहे ये G प्लस, यहाँ पर ये प्लस I शो करे, माइनस I शो करे, कुछ भी करे, कुछ भी करे। अगेन आई रिपीट, ऑर्थोबेंजोइक एसिड, पहले ऑर्थो इफेक्ट का स्टेटमेंट सुन लें। ऑर्थोबेंजोइक एसिड इज मोर एसिडिक देन बेंजोइक एसिड, पैराबेंजोइक एसिड, यानी अदर से सबसे ज्यादा एसिडिक होगा। if any electron donating, electron withdrawing group present at ortho position। समझा कि नहीं? अब ऑर्थो पोजीशन कहाँ कहाँ होता है वो भी मैं सिखाऊंगा, लेकिन आपको दो चीज के बारे में पढ़ना है। सबको समझ में आया? हाँ या ना? जल्दी बताइए। हेलो एवरीवन। तो ऑर्थो बेंजोइक एसिड, अब रीजन भी बताएंगे आपको, पहले तो स्टेटमेंट लिखिए। ऑर्थो बेंजोइक एसिड is more acidic than benzoic acid and ortho meta benzoic acid। सबसे benzoic acid से भी ortho meta से। if G is electron donating group या electron withdrawing group, इसी को कहते हैं इट इज कॉल्ड ऑर्थो। इसका एक्सप्लेनेशन है इट इज कॉल्ड ऑर्थो। सर ये सिर्फ बेंजोइक एसिड के केस में होगा? अभी तो आप बेंजोइक एसिड का पढ़िए, फिर बताएंगे ना। अभी तो पहले बेंजोइक एसिड का आपने सीखा, कहाँ कहाँ इसके अलावा होगा वो भी बताएंगे। क्या सारे लोग हाँ या ना? जल्दी बताएं। जी सर। इसका एक्सप्लेनेशन ये है कि इट कैन बी एक्सप्लेन, एक नया कंसेप्ट फिर आप सीखेंगे। इट कैन बी एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ, ये बहुत काम देगा, एसिडिक बेसिक के अलावा भी बहुत काम देगा, मैं बताने जा रहा हूँ। द बेसिस ऑफ स्टीयरिक इनहिबिशन रेजोनेंस, इनहिबिशन रेजोनेंस, इसको शॉर्ट फॉर्म में हम SIR कहते हैं, SIR SIR। ऑर्थो इफेक्ट का एक्सप्लेनेशन है SIR। बेंजोइक एसिड में जो भी ऑर्थो इफेक्ट होगा उसका एक्सप्लेनेशन है SIR, स्टेरिक इनहिबिशन। स्टेरिक माने रुकावट, बल्कियल ग्रुप, रुकावट, रेजोनेंस का रुकावट। कैसे? अब गौर से सुनो। पहले बेंजोइक एसिड का समझते हैं, उसके अलावा मैं लिस्ट बताऊंगा कौन कौन सा ग्रुप SIR शो करता है वो भी बताएंगे। पहले गौर से सुनिए कि ये आपके पास बेंजोइक एसिड में जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है वो लार्जर ग्रुप है, उसके पास ये G आ गया। G कुछ भी हो, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग हो, विथड्रॉइंग हो, कुछ भी। जब हम इसका कंजुगेट बेस बनाएं, कंजुगेट बेस बनेगा और COO माइनस वही है। ये बड़ा ग्रुप और ये बड़ा ग्रुप, दोनों के बीच में रिपल्शन होने की चाहिए। इसको तो बाद में देखेंगे, पर यहाँ से देखेंगे। लार्जर ग्रुप है और G, दोनों के बीच में स्टीयरिक हिंड्रेंस। देखिए मैं फिर उस दिन जो बाइफेनाइल का केस बताया था, सेम प्लेन में है। मेरी बात गौर से सुनिए, ये कार्बन और ये बेंजीन का कार्बन सेम प्लेन में है, तभी तो रेजोनेंस होता है। स्टीयरिक हिंड्रेंस होने लगेगा, रुकावट, दोनों के बीच में लड़ाई होने लगेगी, दोनों एक दूसरे को धक्का लगाएगा। पहले ये बेंजीन का कार्बन और ये कार्बन सेम प्लेन में था। देखिए बेंजीन का कार्बन जैसे स्टीयरिक हिंड्रेंस हो गया तो दोनों आउट ऑफ प्लेन हो गया। ये जो रेजोनेंस हो रहा है ना, ये अब नहीं होगा, इसलिए नाम पड़ा स्टीयरिक इनहिबिशन रेजोनेंस। द रिस्ट्रिक्शन ऑफ रेजोनेंस, the restriction of resonance due to bulkial group attached at ortho position of benzoic acid is called SIR। not only benzoic, उसके अलावा भी बताएंगे। बस SIR का मतलब पहले समझिए, रेजोनेंस का नाम। रेजोनेंस है, देखिए मेरी बात है, बेंजीन के अंदर अपना रेजोनेंस है, उस ग्रुप और बेंजीन के बीच रेजोनेंस है। यहीं पर कंपटीशन में दे देगा
बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर, अभी वो भी क्वेश्चन कराएंगे। तो SIR जानिए, कंपटीशन का ये बहुत ही फेवरेट टॉपिक है नीट और जी का। तो SIR का मतलब रेजोनेंस का न होना, द इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस। तो इसलिए याद रखिए किसके बीच में ना होना, बेंजीन एंड कार्बन ऑफ कार्बोक्सिलिक ग्रुप के बीच में रेजोनेंस का ना होना, वो क्या कहलाया, जल्दी बताइए। हेलो एवरीवन, क्या कहलाया? अब देखिए कोई बोल नहीं रहे हैं। यस सर। रेजोनेंस क्या कहलाया? SIR क्या कहलाया? SIR। हाँ, स्टेरिक इनहिबिशन का मतलब रेजोनेंस का ना होना। रेजोनेंस कंपाउंड में है, बेंजीन में, ये यहाँ ये वो तो है, उससे हमें मतलब नहीं है। बेंजीन और इस ग्रुप के बीच में रेजोनेंस का ना होना स्टेरिक इनहिबिशन रेजोनेंस कहलाया। बताइए, आया यहाँ तक समझ में? चलिए ठीक है। यस सर। अब हम ये समझ रहे हैं कि देखिए कि अब ये रेजोनेंस तो नहीं हो पाएगा, तो बताइए ये रेजोनेंस तो हो पाएगा ना, ये यहाँ बोलिए हाँ या ना, ये तो रेजोनेंस यस हो सर। जाएगा ना। देखिए कंजुगेट बेस में ये रेजोनेंस नहीं हो पाएगा, ये तो रेजोनेंस हो जाएगा। देखिए और से सुनिएगा अच्छे से, बहुत जबरदस्त एक्सप्लेनेशन भी अच्छा। अब देखिए आप बेंजोइक एसिड का एक्सप्लेनेशन देखिए, प्लीज सुनिए। क्यों ये ज्यादा स्टेबल है, देखिए उसका रीजन है क्यों ये मोर एसिडिक ज्यादा हो गया, चाहे यहाँ पर जी कुछ भी हो। देखिए इसका आप कंजुगेट बेस बनाइए, हम एक्सप्लेनेशन भी आपको दे रहे हैं। देखिए CO2-, ठीक है। अब यहाँ पर रेजोनेंस तो हो जाएगा ना, अरे बोलिए ना हेलो एवरीवन। जैसे ये यहाँ होगा और ये यस यहाँ सर, हो जाएगा। हाँ ये यहाँ हो जाएगा। तो अब बताइए कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है कि नहीं, जल्दी बताइए। ये कार्बन पर पॉजिटिव आ रहा है, यस सर। आप यहाँ पर डबल बॉन्ड आ रहा है, तो बताइए, इसलिए मैंने यहाँ इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग है। कार्बन पर पॉजिटिव, यहाँ इसको, ये भी रेजोनेंस है, रेजोनेंस और ज्यादा होगा इसमें, लेकिन इसको कहते हैं नॉन इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। क्या कहते हैं, जल्दी बताइए? नॉन नॉन इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट, कि एक पर नेगेटिव है एक पर पॉजिटिव। यहाँ पर क्या है, नेगेटिव, दूसरे स्ट्रक्चर में भी ऑक्सीजन पर नेगेटिव। और दूसरी रीजन, नेगेटिव में रिपल्शन भी हो जाएगा कि नहीं, जल्दी बोलिए। जी सर। हेलो यस एवरीवन, सर। हेलो। तो बताइए बेंजोइक एसिड का कंजुगेट बेस ज्यादा स्टेबल है कि ऑर्थो बेंजोइक एसिड का ज्यादा स्टेबल है, जल्दी बताएं। ऑर्थो का ज्यादा स्टेबल या इसलिए केमिस्ट्री ने कह दिया कि बेंजोइक एसिड के ऑर्थो पोजीशन पर प्लस आई आए माइनस आई आए कुछ भी आए, ये हमेशा मोर एसिडिक होगा अदर फॉर्म से। डिड यू अंडरस्टैंड? यस जी सर। अब वो भी हम सिखाएंगे कि कौन ऐसा ग्रुप है जो SIR शो करता है। अभी तो बेंजोइक एसिड पर टारगेट करेंगे। जैसे अगर आपसे क्वेश्चन पूछा, मेरी बात सुनिए, एग्जांपल फर्स्ट, आपसे पूछा ये बेंजोइक एसिड है, प्लीज सुनिए, ये बेंजोइक एसिड है, ये आपके पास CH3 है, ये आपके पास मेटा पर है, ये आपके पास पैरा पर है। देखिए कैसे आंसर देंगे। पहले आप जैसे बेंजोइक एसिड देखिएगा तो झट से इतनी दफा पढ़ लीजिए, बेंजोइक एसिड है, SIR का कंसेप्ट लगाना। यहाँ ऑर्थो पर आया तो प्लस I प्लस H तो है ही है, उसके अलावा ऑर्थो अफेक्ट है। आंख बंद करके पहले इसको मोर एसिडिक बोल देंगे, पहले इसको छांट लेंगे, बी को छांट लिया। अब बाकी में एज यूजुअल केस लगाएंगे। मालूम है ना, मेटा पोजीशन पर सिर्फ इंडक्टिव अफेक्ट लगाती है, ये भी रूल याद रखिए। मेटा पर रेजोनेंस अफेक्ट नहीं लिया जाता, ये ऑर्गेनिक का रूल है। अब क्यों नहीं, अब इतना डिटेल नहीं है, ये क्रैश कोर्स है। मेटा पोजीशन पर हम सिर्फ प्लस आई या माइनस आई लेते हैं, प्लस से माइनस से हाइपर कंजुगेशन नहीं लेते। अब यहाँ पर प्लस आई आया प्लस H आया, दोनों आया, तो यहाँ भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रही है, यहाँ बहुत ज्यादा बढ़ रही है। तो जहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ती है वो क्या हो जाता है, एसिडिक कैरेक्टर को कम करता है कि नहीं, जल्दी बोलिए यस हाँ सर। या ना। तो बी के बाद, हाँ बी के बाद एक बात ऑर्थो को पहले कह देंगे, क्या रीजन देंगे, ऑर्थो अफेक्ट की वजह से ये मोर एसिडिक। जबकि कोई कंफ्यूज करेगा, अरे इसमें प्लस आई क्यों नहीं गई, भैया ऑर्थो अफेक्ट है, इसमें SIR है, ऑर्थो अफेक्ट की वजह से ये मोर एसिडिक है। तो इतनी दफा पढ़ लेना है कि देखते ही दिमाग में आ जाए। तो बी के बाद बाकी में एज यूजुअल केस लगा, बी के बाद ए फिर सी।
सी फिर एडियाबैटिक। समझ में आया? ये है SIR का फैक्ट। समझ में बात आ रही है? तो बहुत सारे क्वेश्चन, हाँ बहुत सारे, जैसे आपको ये दे दिया, मेरी बात सुनिए आप, कार्बोक्सिलिक ग्रुप है आपके पास, दे दिया कि इस तरह के क्वेश्चन आपको आएंगे, समझा? तो ऑर्थो अफेक्ट पहला केस पर बेंजोइक एसिड में ऑर्थो अफेक्ट। इसके अलावा कहाँ कहाँ पाया जाएगा वो सब मैं लिस्ट दे दूंगा, आप जुबानी याद कर लीजिएगा। उसके बेसिस पर एसिडिक करेक्टर के बेसिस के अलावा क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा, वही पहले आंख बंद करके बेंजोइक है पहले ऑर्थो अफेक्ट लगा दो। जबकि ये -I -M भी है, यहाँ पर केवल -I है, यहाँ -I है, तो पहले तो ऐसे भी बीम और एसिडिक होता है, -I-M की वजह से होता कि नहीं? बोलिए बोलिए बोलिए। यस सर -I हाँ ऑर्थो की वजह से हो ही रहा है, ऑर्थो अफेक्ट की वजह से भी होगा, तो बी सबसे ज्यादा। उसके बाद एज यूजुअल, उसके बाद सबसे ज्यादा डी के बाद, चूंकि ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को घटा रहा है, उसके बाद सी, उसके बाद बाकी में एज यूजुअल। ऐसे इसमें ऑर्थो अफेक्ट भी ना होता फिर भी यही आंसर आता, लेकिन सतर्क रहना है, हम हमेशा ऑर्थो अफेक्ट को कंसीडर करते हुए करेंगे। -I वगैरह में तो धोखा नहीं होगा, लेकिन +I में धोखा हो जाएगा, इसलिए हम बेंजोइक एसिड में ऑर्थो अफेक्ट को लेते हुए क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। डिड यू अंडरस्टैंड? जी सर। अब यस आइए, जो आप लोगों को उस वक्त से परेशानी है कि सर बेंजोइक एसिड के अलावा कौन कौन शो करता है, तो गौर से सुनिए, प्लीज सुनिए। सम लार्ज ग्रुप which shows SIR, लिस्ट याद रखिए, which shows SIR। आपके पास हो गया NR2, समझा कि नहीं? आपके पास कार्बोक्सिलिक ग्रुप, आपके पास नाइट्रो ग्रुप, आपके पास COR एस्टर, जितने भी बड़े बड़े ग्रुप है, याद रखने का तरीका, जिसका V शेप है, देखिए इसको V शेप के फॉर्म में लिख सकते हैं, या V शेप हुआ कि नहीं? अरे बोलिए ना, या V शेप हुआ कि नहीं? अरे बोलिए ना, हेलो एवरीवन। V यस शेप सर नहीं है, ये ट्रिक्स याद रखिए, V शेप जिसका हो, देखिए COCl V शेप है इसका, COCl। आपके पास है एनहाइड्राइड, CO एनहाइड्राइड ग्रुप, समझा? ये शो कर सकता है, मस्ट नहीं बोलेंगे, कर सकता है अगर इसके ऑर्थो पोजीशन पर ग्रुप आएगा तब। अरे बोलिए ना, हेलो एवरीवन। जैसे मैं यस आपसे, सर अब जैसे कोई कहेगा ये बेंजोइक एसिड है, यहाँ पर मिथाइल लगा दिया, क्या SIR होगा? नहीं। SIR कब होगा? जब बेंजोइक एसिड के ऑर्थो पर ग्रुप कोई आ जाए। बोलिए ना, समझ में बात आ रही है? हाँ, यस तो सर इसलिए याद रखिए NR2 जिसका V शेप करके, आप देखिए साइनाइड नहीं करेगा, क्यों? साइनाइड का लीनियर शेप होता है, सिराते मुस्तकीम है, ये सीधा रास्ता है, ये इस पर कोई SIR नहीं होगा, चाहे ऑर्थो पर बल्कल ही ग्रुप क्यों ना आ जाए। क्यों मैं बता रहा हूं ना आपको, साइनाइड सिराते मुस्तकीम है, ये बिहारी सीधा रास्ता, ग्रुप कहाँ क्यों मारेगा? इस पर नहीं होगा रिपल्शन, नहीं होगा, लीनियर है ये। अरे बोलिए ना, आया समझ में? जी ये सर। यस है, सर हाँ आगे हाँ। तो SIR जैसे कोई पूछ दे NO2 है, SIR होगा, NO2 शो करता है ना, देखिए लिस्ट में है NO2, देखिए। हाँ, यस सर है OH लिस्ट में नहीं है, OH नहीं है, तो यहाँ SIR नहीं है। OH लिस्ट में है, OH का V शेप होता ही नहीं है, OH का V शेप है नहीं है, कैसे V शेप बनाइएगा? तो इसलिए ट्रिक्स याद रखिए, जिस लार्जर ग्रुप भी हो उसमें V शेप हो, V शेप की तरह लिख पाए तो उसमें SIR लग सकता है अगर ऑर्थो पर कोई बल्कल ग्रुप आ जाए। समझ में बात आई? जी सर। यस मैं थोड़ा साफ करके और अच्छे से लिख देता हूँ, मेरे साथ जी सर। साथ। इससे पहले वाला सब लिख लिया था क्या? यस सर अच्छा नो सर, अच्छा पहले लिख लीजिए तब मैं बताऊंगा। ये पहले यहाँ से शुरू कर, ये देखिए,
गया? जी सर, ये हो जी सर वो तो हो गया। ये हो गया था। यस सर। लेट हो तो स्क्रीन शॉट ले लीजिए, बाद में अपना लिखना और लिख लीजिए। क्रैश कोर्स में और ज़्यादा पढ़ाई हो जाएगी, समझ रहे हैं ना। स्क्रीन शॉट लीजिए, घर पे दोबारा नोट्स बना लीजिएगा तो आपको याद भी हो जाएगा, है कि नहीं। स्क्रीन शॉट ले लीजिए। अरे बोलिए ना। यस सर। जी सर। अब सुनिए, पहला है कार्बोक्सिलिक ग्रुप। हमें याद कराने का ट्रिक वी शेप क्या हो। अच्छा एक मिनट, लार्जर ग्रुप में कौन सा शेप हो, जल्दी बताइए, किसकी तरह हो? वी वी शेप हो। वी शेप। लार्जर ग्रुप भी वी शेप, जैसे कार्बोक्सिलिक ग्रुप, क्योंकि कार्बोक्सिलिक ग्रुप को देखिए वी शेप की तरह लिख सकते हैं। COCl हो, एकदम सब में शक्ल देख लीजिए। नाइट्रो हो, ये है आपके पास सल्फोनिक ग्रुप हो, SO3H है ना। C आपके पास है, E आपके पास अमाइड हो, अमाइड ग्रुप हो, आपके पास ईस्टर हो, आपके पास कौन सा ग्रुप मालूम है ना, CO अनहाइड्राइड ग्रुप कहलाता है। बोलिए ना साइंटिस्ट। सर इसको एनहाइड्राइड वाले को लिखते कैसे हैं, मतलब ऐसे उसमें लिखते हैं, COO लिखते हैं। लार्जर ग्रुप हुआ ना, बिगर ग्रुप हो गया ना। हेलो, वो तो मैं याद करने के लिए वी शेप देता हूँ। एक आध इसमें वी शेप ना भी बने, लेकिन लार्जर ग्रुप वी शेप, लार्जर ग्रुप भी हो, एक थोड़ा बड़ा वी शेप हो गया, समझा। चलिए, जी सर। NRT। ये सब जो होता है, कुछ और लिख लीजिए। जो ये कब करेगा, जब इसके ऑर्थो पोजीशन पर कोई ग्रुप आए तो। समझ रहे हैं मेरी बातें? जी सर। यस सर। जी सर। अब हाँ, अब आइए, ये लिख लिया होगा। अब आइए, सम स्मॉलर ग्रुप, सम स्मॉल ग्रुप एंड लीनियर ग्रुप। लीनियर का मतलब जिसका शेप लीनियर होता है, लीनियर which do not show sign। RH है, NH2 है, CN है, ये सब F है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन, ये सब
कि ऑर्थो पोजीशन पर कुछ भी आ जाएगी केस सब शो नहीं करता। दूसरा में याद रखिएगा स्टेरिक क्राउडिंग, स्टेरिक क्राउडिंग ऑफ सम ग्रुप, ये भी लाइन है, सम ग्रुप इज नॉट कंसीडर्ड। देखिए कहा गया था ना स्टेरिक क्राउडिंग नॉट, जैसे हाइड्रोजन का स्टेरिक क्राउडिंग नहीं होगा, ड्यूटेरियम का नहीं होगा, ड्यूटेरियम का नहीं होगा, फ्लोरीन का नहीं होगा, ये सब का नहीं होगा, OR का नहीं होगा, ये सब का एस्टर। जैसे मैं इस मिसाल देता हूँ, यहाँ सुनिए, जैसे मिसाल देखिए, ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, बोलिए हाँ या ना, है ना। अब हमने इसके पोजीशन पर फ्लोरीन रख दिया था, अब यहाँ पर ऑर्थो अफेक्ट नहीं लेना है, ये कहने का मतलब है स्टेरिक क्राउडिंग सब इज नॉट कंसीडर। इतना स्मॉलर है इस दोनों के बीच में अब स्टेरिक क्राउडिंग नहीं होगा। सुना सारे लोग, हाँ या ना? हेलो एवरीवन। यस सर। ये कहने का इसलिए याद रखिए कि ये सब ग्रुप तो होना ही चाहिए उसके ऑर्थो पोजीशन पर, बल्कल ग्रुप हो, और ये सब लिस्ट याद रखिए कि इन सब का, ये सब अगर ऑर्थो पर आ गया, इन तमाम में से किसी के भी ऑर्थो पर ये आ गया, तो इसका हम स्टेरिक क्राउडिंग कंसीडर नहीं करते हैं। चलिए आगे बढ़े, जल्दी बताइए। यस। तो इसी वजह से ऑर्थो बेंजोइक एसिड मोर एसिडिक होता है। जैसे इस पर देखिए शानदार टाइप का क्वेश्चन कैसे देगा, जैसे अगर आपसे कोई पूछे कि ये बेंजोइक एसिड ये मतलब मिथाइल, एक ये है आपके पास, ये भी बेंजोइक एसिड, और आपसे पूछेगा मोर एसिडिक। उसके अब देखिए NO2 है, यहाँ पर NO2 में क्या होता है अफेक्ट, -I - M होता है कि नहीं, जल्दी बोलिए। यस। अब देखिए NO2 के रेस्पेक्ट, देखिए सारे लोग देखिए कितना इंपॉर्टेंट है, NO2 के रेस्पेक्ट में ऑर्थो पोजीशन पर बल्कल ग्रुप आ गया कि नहीं, मिथाइल इधर से भी आ गया, इधर से भी आ गया, आया गया। यस। अब ये SIR शो करेगा, तो हम NO2 का केवल -I लेंगे, रेजोनेंस अफेक्ट नहीं लेंगे। अब इसका इसके साथ रेजोनेंस नहीं होगा। साइनाइड के लिस्ट में देखिए साइनाइड शो ही नहीं करता है, तो यहाँ पर साइनाइड का -I - M दोनों लेंगे, इसलिए मोर एसिडिक। जबकि NO2 ज्यादा पावरफुल होता है साइनाइड का, लेकिन केवल -I होता है, केवल -I लेंगे, क्यों? SIR की वजह से। ये सिर्फ नहीं देखेंगे कि इसके रेस्पेक्ट में, ये NO2 के रेस्पेक्ट में भी तो SIR देखेंगे। अरे बोलिए ना, NO2 के रेस्पेक्ट में भी तो ऑर्थो पर है 2 ग्रुप, अरे बोलिए। तो ऐसा क्वेश्चन पूछ देगा आपसे। डिड यू अंडरस्टैंड? यस सर। जी सर। मोर एसिडिक। अब देखिए एसिडिक कैरेक्टर ऑफ फेनॉल, एसिडिक कैरेक्टर ऑफ फेनॉल को चेक करते हैं। देखिए एसिडिक कैरेक्टर ऑफ फेनॉल, सर एक मिनट लास्ट वाली स्लाइड दिखा देगा। ये नो SIR इसलिए करेगा कि ये लीनियर ग्रुप होता है साइनाइड। तो क्या करेगा, इसके रेस्पेक्ट में भी ऑर्थो पर तो है, कि फिर भी नहीं करेगा क्योंकि ये लीनियर ग्रुप है। जी जी ठीक है सर। हाँ, फेनॉल के एसिडिक कैरेक्टर में कोई SIR नहीं होगा, फेनॉल में एज इट इज सारा रूल बताएंगे। समझ में बात आ रही है कि नहीं? हेलो एवरीवन। जैसे अगर आपके यस। पास हाँ OH है, इसमें कोई SIR नहीं होता, चाहे कोई ग्रुप है। SIR कार्बोक्सिलिक ग्रुप NO2 जो लिखाया गया, यहाँ पर मिथाइल है, इसमें भी 2-3 एग्जाम्पल करके हम लोग आगे बढ़ेंगे। OH है आपके पास, CH3 है, ये है आपके पास OH है, CH3। अब आइए फिर वही बात, आप वही चेक करेंगे, +I+H है, यहाँ पर केवल +I है, यहाँ पर +I+H है, तो सबसे ज़्यादा एसिडिक A होगा, फिर C होगा, फिर D होगा, फिर B होगा। क्यों? यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रही है बहुत ज़्यादा, यहाँ थोड़ा बढ़ रही है, यहाँ भी बढ़ रही है। तो देखिए A मोर एसिडिक, कोई +I नहीं है,
उसके बाद सी में सिर्फ प्लस आई की वजह से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रही है, और बी और डी में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, लेकिन बी में ज़्यादा बढ़ रही क्योंकि प्लस आई नज़दीक है तो ज़्यादा बढ़ेगी। प्लस एच डिस्टेंस पर डिपेंड तो नहीं करता, लेकिन प्लस आई डिस्टेंस पर डिपेंड करता है। जितना नज़दीक होगा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा तो एसिडिक कैरेक्टर को और कम करेगा। डिड यू अंडरस्टैंड? यस सर। जी सर। हाँ, ये वाला सबको समझ में आया नबील? जी सर। जी सर। सर मिथाइल ग्रुप जो होता है वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होता है ना? जी जी, मिथाइल इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होता है, प्लस आई के जरिए भी प्लस एच के जरिए। प्लस का मतलब होता है डोनेटिंग। आगे बढ़ें, जल्दी बताइए सारे लोग। यस सर। अच्छा, इसका आंसर आप लोग मुझे बताइएगा, क्योंकि ये तो आपके बोर्ड में भी था, फेनॉल का एसिडिक कैरेक्टर। ये आप लोग मुझे मैसेज करके बताइए, मोड एसिडिक का ऑर्डर चेक करके बताइए। ABCD में ऑर्डर लिखाइए प्लीज। चलिए ठीक है, यहाँ देखिए सारे लोग, यहाँ माइनस आई माइनस एम दोनों हैं कि नबील का आंसर दो। ABDC क्या मतलब है? यहाँ देखिए माइनस आई है सर फर्स्ट वाले का सीरीज वो बता रहा हूँ मतलब। फर्स्ट वाला क्या है? मोर एसिडिक, लेस एसिडिक, क्या बोल रहा है? ये सबसे लीस्ट एसिडिक है मेरे भाई। यहाँ देखें सारे लोग, देखें प्लीज। सर मैंने इंक्रीजिंग ऑर्डर में दिया है ABDC। ABDC DC। ABDC। अच्छा ठीक है, ए के बाद बी आया, अगर आएगा भी तो ए के बाद सी आएगा मेरे भाई। यहाँ देखो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज़्यादा घट रही है, यहाँ भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घट रही है, यहाँ भी घट रही है, दोनों घट रही है। ये ज़्यादा नज़दीक है कि मुझे अफसोस है कि कुछ लोगों ने आंसर सही नहीं दिया। आप ये इसका तो और लिस्टिंग NCERT के खुद टेबल में जाके देखिएगा क्वेश्चन कितना मिलेगा। और वो नाइट्रोफेनॉल मोर एसिडिक है, लेकिन यहाँ पर इसकी एसिडिक कैरेक्टर सब कम हो जाती है पैरा से, क्योंकि जैसे H निकलना चाहता है हाइड्रोजन बॉन्ड इसको रोक देता है। जैसे आप रास्ते में जा रहे हैं, आपको कोई रोक दिया तो H रिलीज नहीं हो पाता। O नाइट्रोफेनॉल becomes less acidic than P नाइट्रोफेनॉल due to the intramolecular हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड इसको रोक दिया, और सिर्फ इसमें 0.1 का फर्क है। pKa की वैल्यू में आप लिस्ट देखिए जाकर 12th के NCERT में, सिर्फ 0.1 का आंसर फर्क है। होना चाहिए था ऑर्थो, लेकिन मोर एसिडिक हो जाएगा D, फिर B, फिर C, तो Y due to intramolecular hydrogen. This example is very important. Due to intramolecular hydrogen.
की वजह से देखिए H को पकड़ लिया तो H प्लस थोड़ा सा मुश्किल से रिलीज होगा एज कम्पेयर टू, जबकि ये नजदीक है। मैंने एरो भी बना दिया, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ तो रही है, H निकलना चाह रहा था, NO2 कहा रुक जाओ थोड़ी देर, इसलिए पैरा की लाइट, लेकिन ज्यादा का डिफरेंस नहीं है, 0.1 का डिफरेंस है उसकी pKa वैल्यू में। सुना सारे लोग, हाँ या ना, जल्दी बताएं। ये एग्जाम्पल, हाँ ये एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, खास ध्यान दें। अब आइए यहाँ ओ मिथॉक्सी, यहाँ पर ऑक्सीजन -I है और प्लस M की क्या पहचान होती है कि एटम पर लोन होते हैं प्लस। अब बताइए -I इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहा है, प्लस M दे रहा है, तो आपको मालूम है रेजोनेंस इंडक्टिव इफेक्ट से ज्यादा डोमिनेंट होता है। प्लस M ग्रेटर देन -I तो नेट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रही है, यहाँ केवल -I तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घट रही है। यहाँ भी वही हाल है कि -I है प्लस M है, यहाँ भी प्लस M का पावर ज़्यादा है तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रही है, इसीलिए आप यहाँ पर सबसे ज़्यादा एसिडिक C को कहेंगे, फिर E। मेन कंसेप्ट यही होता है कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का घटना और बढ़ना ये निकालिए। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का घटना बढ़ना भी किस पर डिपेंड करेगा, यहाँ आपको प्लस I प्लस M और हाइपर कंजुगेशन है, ये नहीं आएगा तो फिर आपको टीचर लाट पढ़ा दे, आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, ये सब तो आपको आना ही चाहिए, 11th में पढ़ा, 12th में पढ़ा, हर जगह पढ़ा। तो सबसे ज्यादा C। अब आइए B और D में कौन है, तो B और D में B है क्योंकि ये नजदीक है तो -I ज्यादा इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, ज्यादा खींचेगा, यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी थोड़ी ज्यादा है पैरा पर, यहाँ थोड़ी कम है, इसलिए D है। बताइए सबको समझ में आया? हेलो एवरीवन, रेजोनेंस ऑलवेज। अच्छा ये रूल आप सबको मालूम है ना, एक बार सुनिए, शायद मालूम है कि नहीं, रेजोनेंस इज ऑलवेज डोमिनेंट ओवर इंडक्टिव इफेक्ट, मालूम है ना ये सब, ऑलवेज डोमिनेंट ओवर इंडक्टिव एक्सेप्ट हाइड्रोजन को छोड़कर, सुन ले अच्छे से। इन द केस ऑफ हाइड्रोजन, ये सुनिए, क्रैश कोर्स में इतना टाइम नहीं है तो उससे में पढ़ें, मैं रीजन सब बता चुका। हाइड्रोजन में -I प्लस M से ज़्यादा होता है, हाइड्रोजन रहेगा तो उसका -I ज़्यादा लेंगे, सबका रीजन है। सुना सारे लोग, रेजोनेंस ऑलवेज डोमिनेंट ओवर इंडक्टिव इफेक्ट, हाइड्रोजन को छोड़कर। सुना? नहीं सुना? यस सब आपको मालूम होना चाहिए, क्रैश कोर्स में इतना रीजन के साथ बताया। सर पैरा पोजीशन जो है वो मतलब दूर होती है, मतलब फिर भी ज्यादा वो होती है, क्या कहते हैं, एसिडिक, मतलब उसका नहीं ऐसा कोई जरूरी नहीं, वो एसिडिक हो भी सकती नहीं, यहाँ पर इसलिए बी है ना मोर एसिडिक, देखिए बी इसलिए ज्यादा है कि -I नजदीक है तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा घटाएगा, यहाँ दूर है कम घटाएगा। अच्छा आपको इस दफा इस तरह नहीं रखना है कि पैरा की एसिडिक करेक्टर ज्यादा हो भी सकती नहीं भी हो सकती, समझा कि नहीं? ठीक है तो ठीक है। वो डिपेंड करेगा, अगर वो इलेक्ट्रॉन खींचने -I होगा तो ऑर्थो का -I ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू पैरा। हाँ अगर +I होता तो फिर D ज्यादा एसिडिक होता है क्योंकि दूर है या नजदीक है, ये याद, दूर और नजदीक को देखते हैं, -I को चेक करना, -I जिसके नजदीक रहेगा ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घटाएगा। ये लिख लिया आप लोगों ने? यस जी सर। लिख लिया?
बोल ही नहीं रहे, लिख लिया? जी सर जी लिख लेंगे। तो यहाँ तक समझ में आया आप लोगों को? यस सर। जी सर। हम्म। अब एक क्वेश्चन का आंसर दीजिए आप लोग, वो बहुत ही आप देखिए, मैं देखना चाहता हूँ कि इसका दिमाग ज़्यादा चलता है। यहाँ देखिए, ये आपके पास फेनॉल है, हमने यहाँ बल्केल ग्रुप लगा दिया और यहाँ एन मिथाइल लगा दिया, लोन पेयर। चलिए बताइए मोर एसिडिक कौन है, ये चेक कीजिए सर। सर ये राइट वाला, तो ये ए और बी में कौन ज़्यादा बी, एसिडिक है? बी वाला अच्छा, बी भाई। सर, क्योंकि उसमें तो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्स्ट्रा है ए वाले में, इसमें तो है ही नहीं, तो वो मगर अच्छा ये जेनेटिक ग्रुप जो है। अच्छा यहाँ देखिए, OH के रेस्पेक्ट में ऑर्थो पर मिथाइल है, तो यहाँ तो कोई SIR नहीं है। जी ठीक है, यहाँ ठीक है, लेकिन इसके रेस्पेक्ट में तो यहाँ पर SIR है। जब SIR है तो इसका प्लस M नहीं लगेगा, यहाँ केवल -I लेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, प्लस M नहीं लेंगे। अरे बोलो ना हाँ या ना, जी जी SI यहाँ तो SIR होगा। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर प्लस M है, -I भी है, लेकिन लोन पेयर की वजह से प्लस M भी है, रेजोनेंस में जाएगा, इसलिए ये मोर एसिडिक होगा। प्लस M इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, प्लस M इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहा है OH के नजदीक, ये बिहारी घटा रहा है। तो देखिए SIR का कितना, SIR OH में नहीं है, लेकिन इसके रेस्पेक्ट में तो है ना SIR। अरे बोलिए ना, हेलो एवरीवन। तो इसका प्लस M यहाँ नहीं लगेगा, तो कोई कंफ्यूज करे, अरे यार तुम यहाँ प्लस M लिख रहे हो, यहाँ इसी का नहीं लिख रहे हो, तो क्यों लिखेंगे? यहाँ SIR है, SIR में इसके और इसके बीच में रेजोनेंस रुक गया। कुछ तो बोल दीजिए हाँ या ना। सर एक बार और बता दिए। हाँ यस सर। क्या बता दें, यहाँ SIR है ना यार, SIR हो गया ना, इसका प्लस M नहीं होगा, रेजोनेंस नहीं होगा, केवल -I होगा। नाइट्रोजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो -I होगा। यहाँ क्या होगा, SIR नहीं है तो रेजोनेंस तो होगा ना, तो प्लस M हो गया। ठीक है। प्लस M क्या करता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाता है। जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ बढ़ जाएगी, बढ़ा देगा, तो एसिडिक कैरेक्टर कम होगा। भाई ये तो SIR शो कर रहा है ना ऑर्थो के रेस्पेक्ट में, जल्दी बोलो। जी सर। जी सर, जी सर। इतना एग्जाम्पल देने के बाद भी और तुमको नहीं आ रहा अभी तक? तो यहाँ SIR इसके रेस्पेक्ट में लगेगा, ऑर्थो का तो SIR लगा नहीं, यहाँ तो कोई SIR है नहीं, तो यहाँ प्लस M लगेगा। प्लस M इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाता है, तो एसिडिक कैरेक्टर कम हो गया। यहाँ SIR की वजह से इसका केवल -I लगेगा। यहाँ भी SIR होगा तो सिर्फ इंडक्टिव इफेक्ट लीजिए, रेजोनेंस इफेक्ट होगा ही नहीं। डिड यू अंडरस्टैंड? ओके सर। यस सर। तो चलिए, तो फिनॉल का एसिडिक कैरेक्टर खत्म। अब आइए बेसिक कैरेक्टर। देखिए बेसिक कैरेक्टर किन किन बातों पर डिपेंड करता है, गौर से सुनो। बेसिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, जहां भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी, सारे लोग क्या क्या चीज को दिमाग में रखना, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जहां ज्यादा होगी बेसिक कैरेक्टर। दूसरी बात, स्टेबिलिटी ऑफ कंजुगेट एसिड, यहाँ कंजुगेट एसिड है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू के, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पी की, कोई जरूरी नहीं है। अब अगर राइट द ऑर्डर ऑफ केबी का मतलब डिसोसिएशन पॉइंट, जितना मोर बेसिक होगा उसका केबी भी ज्यादा होगा। अब आइए, इन सब के बाद हम देखते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई, क्योंकि प्लस आई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाता है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्लस एम, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्लस एच, ये तीनों का काम है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाना, बेसिक कैरेक्टर को बढ़ाएगा। और इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या होगा, -I, इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या होगा, -M, इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या होगा, -H।
अरे बोलिए हेलो एवरीवन। जी सर। सर ये है तरीका बेसिक करैक्टर को देखने का। बेसिक करैक्टर में यही देखेंगे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है, अवेलेबिलिटी ऑफ लोन पेयर ज़्यादा है कि नहीं, अवेलेबिलिटी ऑफ लोन पेयर, जितना लोन पेयर की अवेलेबिलिटी ज़्यादा होगी बेसिक करैक्टर ज़्यादा होगा। आगे बढ़ें। यस सर। जी सर। जैसे अगर आपको कोई कह दे अमीन है यहाँ पर आपके पास, यहाँ आपके पास अमाइड है, चलिए इसी दोनों में बताइए मोर बेसिक कौन है। हम लोन पेयर की अवेलेबिलिटी को देखें कहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रही है। यहाँ देखिए प्लस आई या फिर बढ़ा रहा है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को नाइट्रोजन पर, और यहाँ देखिए रेजोनेंस हो रहा है। जब रेजोनेंस होगा तो लोन पेयर घटेगा कि नहीं नाइट्रोजन पर, अरे बोलिए ना। यस सर। सर ये बात। हाँ बोलिए बोलिए। हाँ किसी को पूछना है क्या बोला। यहाँ लोन पेयर की अवेलेबिलिटी ज़्यादा हो रही है ना, लोन पेयर बढ़ रहा है ना प्लस आई की वजह से, और यहाँ रेजोनेंस की वजह से नाइट्रोजन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घट रही है कि नहीं। यहाँ पर नाइट्रोजन पर लोन पेयर अवेलेबल है, यहाँ इजीली अवेलेबल नहीं है क्योंकि डीलोकलाइज हो। इसको ये भी याद रखिए, लोन पेयर इस डीलोकलाइज का अगर लोन पेयर डीलोकलाइज हो रहा है कहीं पर, मतलब टेक्स पार्ट इन रेजोनेंस, वहाँ बेसिक करैक्टर टेक्स पार्ट इन रेजोनेंस, तो वहाँ बेसिक करैक्टर क्या होगी सारे लोग बताइए। डिक्रीज। यस, देखिए लोन पेयर घट रहा है, दिखने में तो लोन पेयर है लेकिन बिहारी को ये खींच रहा है, डिलोकलाइज्ड हो गया, घूम रहा है हर तरफ, इसलिए बेसिक करैक्टर घट गई। इसलिए अमीन अमाइड से मोर बेसिक होता है। डिड यू अंडरस्टैंड। अरे बताइए सबको समझ में आया। यस सर आगे। यस यस जी सर। वेरी गुड, आगे बढ़ें। यस सर। यस सर। देखिए क्लियर तो बताइए सारे। क्लियर। जी सर। देखो यहाँ पर भी लोन पेयर है, ठीक है भाई लोन पेयर है, यहाँ पर भी लोन पेयर है लेकिन ऑक्सीजन का माइनस आई लगेगा इस पर। अब देखो यहाँ पर लोन पेयर है और ये लोकलाइज्ड है, सब लोकलाइज्ड है, सब लोकलाइज्ड, एल का मतलब लोकलाइज, यहाँ भी लोकलाइज्ड। अब बताओ यहाँ ए डबल बॉन्ड बी सी पर लोन पेयर डिलोकलाइज रेजोनेंस हो रहा है कि नहीं, जल्दी बताओ। डी है। यस सर रेजोनेंस यस हो सर रहा हो रहा है। सबसे कम बेसिक तो डी, सबसे मोर बेसिक जो होगा वो ए होगा। है। ए ए होगा के फिर सी। ए के बाद कौन होगा जल्दी बताओ। ए के बाद मोर बेसिक बी, फिर सी, फिर डी। देखिए ए के बाद बी क्यों हुआ, क्योंकि देखिए नाइट्रोजन पर का भी लोन पेयर लोकलाइज्ड है, यहाँ भी लोकलाइज्ड, लेकिन ये जो नाइट्रोजन है बिहारी तो sp मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव नाइट्रोजन है, ये नाइट्रोजन sp3, जहाँ s करैक्टर बढ़ता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है, याद रखिए। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो क्या करेगा,
कि वो बेसिक करैक्टर को, वो लोन पेयर को की अवेलेबिलिटी को घटाने की कोशिश करेगा। इलेक्ट्रोनेगेटिव है ये, एस करैक्टर ज़्यादा है, यहाँ देखिए सारे लोग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, ये आसानी से लोन पेयर दे सकता है। जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है ना, वो इलेक्ट्रॉन को नहीं देता है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का क्या मतलब होता है? इलेक्ट्रॉन को खींचना, और जब खींचेगा तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घटेगी। तो ये जो लोन पेयर है वो sp2 हाइब्रिडाइज नाइट्रोजन पर है, ये जो लोन पेयर है वो sp3 पर है। अरे बोलिए ना, हेलो एवरीवन। और आपने नहीं पढ़ा जो मोर Yes, sir. इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है लोन पेयर को Yes, sir. वो जाने ही नहीं देगा। बेसिक करैक्टर का मतलब हुआ कि लोन पेयर आसानी से दे। डोनर ऑफ इलेक्ट्रॉन, डोनर इज कॉल्ड मोर बेसिक। यहाँ पर लोन पेयर है, लोकलाइज्ड है, याद रख। अगर लोन पर sp3 पर है और लोन पर sp2 पर, इसलिए मैंने कहा दिया ना कि लोन, ये लाइन जो लिखा है मैंने, अवेलेबिलिटी ऑफ लोन, आसानी से अवेलेबल, आसानी से तो तीनों पर अवेलेबल है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। लेकिन ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, देना चाह रहा है लेकिन बखीलपना है, लोन पेयर सही से नहीं दे रहा है, यहाँ तो डीलोकलाइज्ड ही हुआ। समझ में बात आई? हेलो एवरीवन। Yes, sir. आगे. इस तरह हम लोग देखें। दिक्कत तो नहीं हो रही है? सबको समझ में आ रहा है भाई? अरे नबील बताओ ना यार तुम। अरे जी सर, बिल्कुल। बिल्कुल। अच्छा, अब देखें। सर एक बेसिक सा वो था पूछना। हाँ बोलिए। सर तो ये प्लस आई माइनस आई होता है और प्लस आई माइनस एम होता है। सर एक बार मतलब ये बता देंगे दोबारा, मतलब मुझे पता तो है बट थोड़ा वो हो रहा है इसमें। क्या हो रहा है उस पर? क्या बताएं हम, क्या बताएं? सर सैंपल याद? मतलब हाँ। नहीं उससे एकदम से मतलब पहचान कैसे लेते हैं? एकदम से आप देख के एकदम पहचान लेते हैं? प्लस आई कौन होता है? एनायनिक स्पीशीज और अल्काइल, ये दो प्लस आई होता है। O माइनस प्लस आई है, F माइनस प्लस आई है, CO माइनस प्लस आई है, अल्काइल ग्रुप प्लस आई है, टर्शरी कोई भी अल्काइल ग्रुप क्या है? प्लस आई है। माइनस आई क्या होता है? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। ये कौन कौन होता है? केटायन स्पीशीज। अब मैं कितना लिखूँ भाई, सब तो आना चाहिए, पहचान क्यों नहीं आ रहा भाई? केटायनिक स्पीशीज है, इलेक्ट्रोनेगेटिव है, जितने फंक्शनल ग्रुप हैं, जितने भी फंक्शनल ग्रुप हैं, एल्डिहाइड कीटोन, ये सब। बी है एस करैक्टर, एस करैक्टर बढ़ेगा, इलेक्ट्रो जो अभी मैंने बताया इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी तो वो भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग। चार तरीका है पहचानने का। प्लस एम की पहचानने का तरीका क्या है? पहली बात रेजोनेंस हो और की एटम पर लोन पेयर हो। की एटम पर, की एटम कंटेन्स लोन पेयर एंड नेगेटिव चार्ज। जैसे यहाँ देखो बेंजीन है, NH2 है, ये प्लस एम शो किया, देखो की एटम पर लोन पेयर है, रेजोनेंस शो किया। प्लस एम का भी मतलब होता है इलेक्ट्रॉन देना, रेजोनेंस के थ्रू देना। तो प्लस आई और प्लस एम दोनों का काम है इलेक्ट्रॉन देना, लेकिन फंक्शन अलग अलग। ये रेजोनेंस के जरिए इलेक्ट्रॉन देगा, उसकी पहचान है कि एटम पर लोन पेयर या नेगेटिव चार्ज। ठीक है सर। माइनस एम का मतलब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, इसका भी काम है, लेकिन इसके की एटम पर लोन पेयर नहीं होगा। तो इसमें भी जितना अल्डिहाइड है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, अमाइड है, ये सब अलग अलग। अब अल्डिहाइड में दोनों अफेक्ट पाया जाएगा, माइनस आई भी, माइनस एम भी। अब NH2 में कोई पहचाने के बताओ कौन सा अफेक्ट है? तो नाइट्रोजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, माइनस आई, की एटम पर लोन पेयर है, प्लस। ऐसे पहचानते हैं। तो आप देखिए, आपने हर जगह पढ़ाई होगा, तो आप नहीं आएगा तो आप कहीं नहीं सही से समझ ही नहीं पाएंगे, पूरी ऑर्गेनिक खराब हो जाएगी। आप ठीक है सर। उसको देखिए, आप घर देखिए, देखिए। जी सर, मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया, देखिए। हाँ, अब यहाँ देखें, प्लस आई माइनस आई को देखना ही पड़ेगा। क्रैश कोर्स में कितना लोग पढ़ाएगा भाई, टाइम बहुत है। तो क्रैश कोर्स के तो सख्त खिलाफ रहता हूँ, और मुझे मज़ा ही नहीं आता क्रैश कोर्स पढ़ाने में। बच्चों को पूरी नॉलेज दी जाए वो मुझे अच्छा लगता है। क्रैश कोर्स क्या है? नथिंग है, नथिंग नथिंग। आई हेट क्रैश कोर्स वेरी मच। कोई मज़ा नहीं आता पढ़ाने में, तो कुछ भी ऐसे पढ़ाया।
आई हेट वेरी हेट क्रैश कोर्स, नो? अरे बोलिए ना, जी सर ये बात तो है। ये बात तो यस। टीचर कितना कोई भी टीचर नहीं पढ़ा सकता क्रैश कोर्स में अच्छे से, क्या करेगा, कितना नॉलेज देगा क्रैश कोर्स। चलो यहाँ देखिए, क्रैश कोर्स सिर्फ उसके लिए जिसको बहुत पूरा आता है, बस एक क्रैश कोर्स का मतलब है कि हर चैप्टर का आइए 20-20 क्वेश्चन करा दीजिए, बस दिस इज कॉल्ड क्रैश कोर्स। थ्योरी कुछ नहीं, आइए प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन आप एक एक चैप्टर को पढ़ाने क्रैश कोर्स में जाएंगे तो कभी सिलेबस 2 महीने में 2 साल का सिलेबस खत्म हो जाएगा। तरीका यही है सबका, क्रैश कोर्स का मतलब होता है कि बच्चों को सब कुछ आ रहा है, बस आप प्रीवियस ईयर कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस करा के उसका रिवाइज करा के सिर्फ आके 25-30 क्वेश्चन उस चैप्टर का करा दीजिए, हर दिन एक चैप्टर करा दीजिए, उसको कहते हैं क्रैश कोर्स। का मतलब ही नहीं है, पढ़ाई का मतलब ही नहीं है। चलिए इसमें और बेसिक बताइए। चलिए आप लोन पेयर बताइए, ये लोन पेयर डिलोकलाइज्ड है कि नहीं है? सर ये वाला तो है। डिलोकलाइज्ड है, ये बताइए ये लोन पेयर डिलोकलाइज्ड है? ये वाला तो नहीं है, इसके बराबर में ही है ना। लोन ये वाला लोन पेयर डिलोकलाइज्ड है, सारे लोग बताएं। फर्स्ट वाला ए वाला है सर। देखिए की एटम पर लोन पेयर हो, याद रखो सारे लोग सुनो, रिंग में किसी पर लोन पेयर हो डायरेक्टली डबल बॉन्ड, यहाँ नाइट्रोजन डबल बॉन्ड पे नहीं है, यहाँ ए डबल बॉन्ड बी सी पर लोन पेयर। तो कोई कह सकता है ए डबल बॉन्ड बी सी पर लोन पेयर, ये भी तो है, लेकिन नहीं, नाइट्रोजन रिंग के अंदर, सुन लो अच्छे से, अगर की एटम पर लोन पेयर प्रेजेंट ऑन की एटम डायरेक्टली अटैच टू डबल बॉन्ड, यहाँ देखिए नाइट्रोजन ना इधर से ना इधर से, किसी से भी डबल बॉन्ड से, I repeat, lone pair present on key atom attached to double bond in ring, ये डिलोकलाइज नहीं। अगर डिलोकलाइज्ड हुआ ना, यहाँ भी डबल बॉन्ड है यहाँ भी डबल बॉन्ड है, तो sp हाइब्रिडाइज हो जाएगा, और sp का शेप होता है लीनियर। क्या ये लीनियर है? पॉसिबल नहीं है सर वो। हाँ लीनियर है, तो रिपल्शन इतना होगा कि ब्रेक कर जाएगा स्ट्रक्चर। दैट द रीजन ये लोन पेयर लोकलाइज्ड है। यहाँ पर भी लोन पेयर देखो डायरेक्टली डबल बॉन्ड पर है, लोन पेयर डायरेक्टली डबल बॉन्ड पर डायरेक्ट है, लोकलाइज्ड यहाँ भी लोकलाइज्ड। सबसे ज्यादा तो डी है, उसके बाद आपके पास बी पार्ट। हाँ बताइए बी है कि सी है, क्या है सर बताइए? बी के बाद बी है और बी के बाद सी है, सी के बाद ए है। सबसे ज्यादा जो है, सबसे ज्यादा बी डी, उसके बाद सी कहेंगे ना, क्योंकि लोन पेयर ज्यादा हो गया ना, इसका भी लोन पेयर, सबका लोन पेयर की अवेलेबिलिटी ज्यादा है, डी के बाद सी, सी के बाद बी, बी के बाद ए। ओके, अरे सबको समझ में आया? बोलिए ना हेलो एवरीवन। यस सर। यस सर ठीक है। अब आइए जो सबसे मशहूर क्वेश्चन है कि इसमें जो सबसे अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो हो गया कि लोन पेयर की अवेलेबिलिटी देखिए। अब देखिए क्वेश्चन गौर से सुनिए। नाइट्रोजन कंटेनिंग बेस में सबसे इंपॉर्टेंट कंपाउंड का मैं नाम लिखने जा रहा हूँ, लिखवा भी देता हूँ, ये नाम याद रखिए। केस ऑफ इमिडीन, इमिडीन एक नाम याद रखिए, ये नीट और जी दोनों में पूछ चुका है। और इमिडीन का स्ट्रक्चर याद रखिए, CH3 C डबल बॉन्ड NH और NH2, दिस इज कॉल्ड इमिडीन। NH2 इस स्ट्रक्चर को एकदम आंखों से दिमाग से। अब यहाँ पर लोन पेयर है, यहाँ पे आपको अच्छा एग्जामिनर ये भी क्वेश्चन दे सकता है, इसका नाम रख सकता है ए और बी, कहेगा ए और बी में कौन H+ को आसानी से एक्सेप्ट करेगा।
कोई बात नहीं है, हम दोनों पर कराते हैं। अब फिर चेक करते हैं। देखिए CH3 C डबल बॉन्ड, इस पर अगर H होगा तो यहाँ प्लस आ जाएगा और यहाँ NH2 है। रेजोनेंस हाँ, ये ना हेलो एवरीवन, हो रहा है ना रेजोनेंस। यस Yes. सर हो रहा है। चार्ज न्यूट्रलाइज हो जाएगा, चार्ज न्यूट्रलाइज हो जाएगा। NH2 प्लस, जानते हैं क्या हुआ, इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग, यहाँ भी पॉजिटिव है नाइट्रोजन में, यहाँ भी नाइट्रोजन में पॉजिटिव। लेकिन अगर इस वाले पर एक्सेप्ट करा C डबल बॉन्ड NH, यहाँ होगा NH3। बताइए क्या यहाँ रेजोनेंस है? क्या ये रेजोनेंस हो सकता है? नहीं। ये अगर नहीं होगा रेजोनेंस सर। क्यों नहीं होगा? सर क्योंकि उसी ये पे डबल लोन बॉन्ड पेयर है। भी नहीं, सर डबल बॉन्ड पे वाले पे लोन पेयर है ना। नहीं लोन पेयर तो हम कहाँ लें, लोन पेयर को लेंगे तब ना गलत होगा, हम लोन पेयर को नहीं ले रहे हैं भाई, डबल बॉन्ड को ले रहे हैं ना। ए डबल बॉन्ड बी सी पर, ये इसलिए नहीं होगा कि अगर डबल बॉन्ड बना लेगा तो नाइट्रोजन 5 बॉन्ड बना लेगा, 3 2 5 हो जाएगा। नाइट्रोजन कभी भी 5 बॉन्ड नहीं बना सकता, सुना सारे लोग, नाइट्रोजन हमेशा 3 या 4 ही बॉन्ड बना सकता, Yes. इसलिए यहाँ रेजोनेंस है ही नहीं। तो बताओ ए बी पर प्रोटॉन का एक्सेप्ट ज्यादा अच्छा है कि ए पर, जल्दी बताओ। सर क्या चीज एक बार बता दी। Sir, B पर. बी पर तुम सुनते नहीं हो, तुम खाली रिपीट करवाते हो। यहाँ देखो प्लीज, यहाँ देखो बी आसानी से H प्लस को एक्सेप्ट कर रहा है ना एज कम्पेयर टू ए, क्योंकि बी से एक्सेप्ट करने से फायदा ये होगा कि यहाँ ज्यादा स्टेबल स्ट्रक्चर बनेगा। हाँ या ना, जल्दी बताएं। जी सर। इससे ये साबित हुआ कि ये वाला बी मोर बेसिक है। ऐसे भी क्वेश्चन पूछ देता है, ये वाला लेस बेसिक है। क्लियर है? आप सुनो, एमिडीन और अमीन में अगर एमिडीन, आप सुनो अच्छे से, तुम्हें अगर क्वेश्चन दे दे, ये तो आपके पास हो गया, जैसे तुम्हें क्वेश्चन दे दे CH3 CH2 NH2 अमीन है, ये है एमिडीन दे दे, तो आँख बंद करके आप कहोगे कि भाई एमिडीन स्ट्रॉन्ग बेस है। क्यों? इसका कंजुगेट एसिड मोर स्टेबल हो रहा है कि नहीं? H प्लस एक्सेप्ट करने के बाद देखो इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन रहा है कि नहीं? जल्दी बोलो। जी सर बन हेलो रहा है। बन, Yes, sir. हाँ अभी मैंने लिखवाया था ना, बेसिक कैरेक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इस कहाँ गया, स्टेबिलिटी ऑफ कंजुगेट। Stability of. हाँ कंजुगेट एसिड। तो एमिडीन बहुत स्ट्रॉन्गर बेस होता है, और इसको पहचानने कैसे स्ट्रक्चर है। और इसमें दो तरह का क्वेश्चन पूछता है, ए और बी डिनोट करके पूछेगा, दोनों नाइट्रोजन पर लोन पेयर है तो कौन लोन पेयर आसानी से अवेलेबल है, आसानी से डिनोट करेगा तो बी वाला नाइट्रोजन मोर बेसिक है, क्योंकि बी वाला नाइट्रोजन अगर मोर बेसिक है तभी तो इसका कंजुगेट एसिड है। अगर ये ज़्यादा बेसिक होता, इसका कंजुगेट एसिड ज़्यादा स्टेबल नहीं होगा। एमिडीन और अमीन में मुकाबला होगा तो एमिडीन इज मोर बेसिक दैन अमीन, बिकॉज एमिडीन का कंजुगेट एसिड जो है वो मोर स्टेबल है ड्यू टू इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। समझ में बात आई? हेलो एवरीवन। Yes. यस सर। थैंक यू। लिख लिया आपने? आगे बढ़ें। Yes, sir. अब आइए दूसरा केस, फिर दोनों को मिलाएंगे। केस ऑफ गोनिडीन, याद रखिए गोनिडीन। पूरे ऑर्गेनिक में नाइट्रोजन कंटेनिंग बेस में सबसे स्ट्रॉन्गर बेस है गोनिडीन। इसमें 3 इक्विवेलेंट रेजोनेटिव, इसको देखो कैसे पहचानोगे इसका स्ट्रक्चर गोनिडीन का। गोनिडीन में क्या होगा, CH3 की जगह NH2, बाकी सब एमिडीन की तरह होगा, बस याद रखने का तरीका। ठीक समझ में आया? यहाँ CH3 बस है, यहाँ CH3 की जगह NH2 बस। दोनों का स्ट्रक्चर ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट दोनों सेम है ना। हेलो एवरीवन, गोनिडीन एमिडीन में Yes, फर्क sir. समझ में आया? सिर्फ CH3 का फर्क है, वहाँ NH2, यहाँ NH2 रहेगा, वहाँ NH2 की जगह CH3 रहेगा, बाकी भी। अब देखो तुम क्या करो, अब ये तुम डायरेक्टली बता सकते हो H प्लस कहाँ पर एक्सेप्ट होगा, इस वाले नाइट्रोजन पर। अब तुम इसका कंजुगेट एसिड बना दो। ये यहाँ
फिर ये यहाँ तो देखो तीन इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में, एक तो ये खुद है, एक दूसरा ये है, और तीसरा इधर से तीन इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग बना कि नहीं, जल्दी बताओ हाँ या ना। जी सर। अरे यार Yes. कोई बोली तो guanidine is a stronger base. Guanidine is a stronger base among nitrogen containing सर इससे ज्यादा स्ट्रॉन्गर भी होता है कोई? कोई ना, कहाँ होता, कोई होता तो तू साइंटिस्ट से निकाल ले, साइंटिस्ट हो क्या तू। नहीं सर, ये स्ट्रॉन्गेस्ट बेस हो गया है ना? नाइट्रोजन कंटेनिंग बेस। जी ओके, ठीक है। अब देखो तुम इसको लिख लो, मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, सबको समझ में आया? हेलो एवरीवन। Yes. अच्छा तो इस पर क्वेश्चन दो, बताओ। ABCD में बताओ स्ट्रॉन्गेस्ट। देखो इसको गौर से, मैं इसलिए कह रहा हूँ इसको गौर से देखो, NH NH NH, ये गोनिडीन है, गोनिडीन है, देख लो अच्छे से, अरे बोलो। और ये जी सर। एमिडीन है, ये इधर से Yes. देखो एमिडीन है, ये दो एक है, ये पहचान लो, सबसे ज्यादा ए, फिर बी, फिर डी, फिर सी। यहाँ पर नाइट्रोजन पर लोन पर आसानी से अवेलेबल है, यहाँ स्थिति है, इसलिए एमिडीन, गोनिडीन, ये तो आपको याद होना चाहिए। अब इसका डेरिवेटिव्स याद कर लो अच्छे से, NH डबल बॉन्ड NH। देखो ये क्या है, गोनिडीन डेरिवेटिव, ये नहीं कि गोनिडीन सिर्फ NH2 C डबल बॉन्ड NH2, इसका डेरिवेटिव्स ओपन चेन क्लोज चेन में करके समझाएगा। ये दोनों एग्जाम आ चुका है, चलिए आगे बढ़े, जल्दी बताओ। अच्छा चलिए, अब आइए एक जी इम्पोर्टेंट, सर। अब इम्पोर्टेंट टॉपिक पर आइए, अब सुनिए अच्छे से। अब एक दूसरा ऑर्थो अफेक्ट आता है, ऑर्थो अफेक्ट तो बेंजोइक बेसिलिक कैरेक्टर का बात किया। अब आइए एक ऑर्थो अफेक्ट है, ये प्रोसेस एनए, यहाँ पर G प्लस I हो या माइनस I हो, कुछ भी हो, एनेनिन ही मोर बेसिक होगा। और इस ऑर्थो अफेक्ट का एक्सप्लेनेशन है SIP, स्टेरिक इनहिबिशन। ऑर्थो अफेक्ट का मतलब यहाँ पर SIR नहीं, एनेलिन में जो ऑर्थो अफेक्ट होगा वो SIP कहलाएगा। क्या कहलाएगा, जल्दी बताओ। SIP. SIP। SIP का फुल फॉर्म स्टेरिक Steric inhibition of प्रोटोनेशन, बस प्रोटोनेशन को रोकना। ऐसे स्टूडेंट से पूछा जाए कि बताओ एनेलिन ज्यादा बेसिक है
टॉलीडीन ज़्यादा बेसिक है। टॉलीडीन का मतलब होता है इस पर ये, मोस्टली स्टूडेंट कहेंगे सर ये है प्लस आई है बढ़ाएगा तो ये नहीं। एनिलीन ज़्यादा उसका रीज़न है, हाँ उसका रीज़न क्या है, SI। तो जब भी आप देखिए पूरे एसिडिक बेसिक क्वेश्चन में 2 ऑर्थोफिक याद रखें। एक ऑर्थोफिक बेंजोइक एसिड में वहाँ एक्सप्लेनेशन है SIR का, NH2 SIR शो नहीं करेगा, ये SIP शो करेगा। तो जब भी आप एसिडिक बेसिक कैरेक्टर को एक साथ पढ़ें तो इन 2 बातों पर जितनी दफा रफ पेपर में प्रैक्टिस, बाकी 90% क्वेश्चन का आंसर तो एज यूजुअल है। तो पढ़ने का तरीका ही यही होता है। अब बात असल तरीका यही है केमिस्ट्री में कि इसको देखकर आंसर आप देते हैं। अच्छे स्टूडेंट को एक रिजल्ट मालूम होना चाहिए। उसमें जब तक उस चीज को आप 10 दफा नहीं पढ़ेंगे, मैं 12 आपको डायरेक्ट याद देता हूँ कि फिजिकल केमिस्ट्री या फिजिक्स का कंसेप्ट नहीं है कि एक मैथमेटिकल फार्मूले से आप 10 न्यूमेरिकल कर लें, लेकिन यहाँ चीज़ें आपको ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक में एक एक चीज़ों को 10-10 दफा पढ़ना पड़ेगा, तब जाके आपको परमानेंटली याद होगा। देखते ही माइंड में आ जाएगा यहाँ SI भी है। आप नहीं इसको एक दफा पढ़ लीजिए, नहीं पढ़िए, बाद में आप यही आंसर दे, ये मोर बस अब आपके ओ शिट अल्लाह ये होना चाहिए था, तो फिर वो कंपटीशन की तरह है, ये नहीं फिर ऐसे नहीं होता। ये सब में बहाना ही नहीं, सर हम भूल गए। आप इसलिए बोला कि आप एक ही दफा पढ़ा दूंगा, इसको आपको जैसे एसिडिक बेसिक कैरेक्टर पढ़ रहे हैं तो अच्छे स्टूडेंट की क्या पहचान है कि उस एसिडिक बेसिक कैरेक्टर में कौन ऐसा कंसेप्ट है जो नॉर्मल केस से डिफरेंट है। तो वो 2 ही कंसेप्ट है, ऑर्थोफिक benzoic acid which is called SIR, orthoeffect in aniline which is called SI। बाकी कोई एज यूजुअल सबका रिजल्ट आया, कोई एक्सेप्शनल केस वगैरह नहीं। ये तरीका है कि एसिडिक बेसिक को जब भी पढ़ें घर पर तो नॉर्मल क्वेश्चंस के अलावा कौन ऐसा कंसेप्ट है जिस पर हमारी कड़ी नजर होनी चाहिए, वो है SIP, वो है SIR। अब देखिए तो वाई इट इज, तो मैं इसका स्टेटमेंट दिखाता हूँ, मुझे लिखेंगे ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड aniline is less basic, यहाँ वहाँ था more acidic, less basic than and parameter aniline is less basic than aniline SI। इसी को हम ऑर्थोफिक कहते हैं इन एनिलिन। तो ऑर्थोफिक इन एनिलिन का एक्सप्लेनेशन SIR है कि SIP है, जल्दी बताइए सर। ऑर्थो एनिलीन का SIP, क्योंकि NH2 में तो मैं तो आपको लिखा ही चुका, NH2 स्मॉलर ग्रुप में वो SIR शो ही नहीं करता है। अरे बताइए हाँ या ना, आगे बढ़ें। हेलो एवरीवन, थैंक यू। अब देखिए कैसे इसका एक्सप्लेनेशन, ये NH2 है, NH2 हम इसका कंजुगेट एसिड बना देते हैं। कंजुगेट एसिड जो बनाया, देखिए क्या हो गया, NH3 प्लस। देखिए अब ये टेट्राहेड्रल 3 डायमेंशनल हो गया, साइज बढ़ गई, एंगल 109.5 डिग्री। अब देखिए यहाँ पर अगर हम यही एनिलीन लीजिए, ठीक है, अब इसका हम कंजुगेट एसिड बनाएं। देखिए आपको हिंड्रेंस नहीं है, देखिए ये हो गया 3D। देखिए sp3 3D होता है कि नहीं, जल्दी बोलिए हाँ या ना। 1 2 3 4 4 हो गया। यहाँ पर जी है कि ये स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से क्या होता है, हिंड्रेंस की वजह से उस दोनों प्रोटोनेशन से, इसमें ये प्रोटोनेशन का होना, अगर प्रोटोनेशन नहीं होता तो देखिए स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं है, लेकिन प्रोटोनेशन के बाद स्टेरिक हिंड्रेंस हो गया, कंजुगेट एसिड बिकम्स अनस्टेबल। क्योंकि इसकी साइज तो बढ़ गई तो अब यहाँ पर जी ग्रुप भी आ गया, जो दोनों के बीच में ये रिपल्शन होने लगा। इसका मतलब कंजुगेट एसिड बनना इसका स्टेबिलिटी को बढ़ाता है कि स्टेबिलिटी को कम कर रहा है, जल्दी बताइए। कंजुगेट एसिड बिकम्स लेस स्टेबल, ये वाला मोर स्टेबल। तो जिसका कंजुगेट एसिड मोर स्टेबल हो वो मोर बेसिक हो जाता है। ये यहाँ पर लेस बेसिक,
यू अंडरस्टैंड, चाहे जी पर प्लस आई हो या माइनस आई। अरे बोले हेलो एवरीवन। यस जी सर सर। समझ। हाँ, लेकिन दो ग्रुप सुनिए अच्छे से, यहाँ पर जी ये रूल अप्लाई नहीं होगा ओ एच और ओ आर। जी नॉट इज इक्वल टू जी, अगर अच्छा मैं लिख ही देता हूँ, ऐसे नहीं समझ में आएगा। चलिए ये लिख देता हूँ, ये लिख लिया था आप लोगों ने ये वाला, यस सर। ये एक्सप्लेनेशन भी लिख लिया आपने। अब देखिए मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ। तो ऑर्थोएपिक बेंजोइक एसिड में एसआईआर होता है, ऑर्थोएपिक एनिलीन में एसआईपी होता है। हेलो एवरीवन लिख लिया? यस सर। हाँ, OH and methoxy group OR attached at ortho position of aniline does not show इसमें एज यूजुअल है, जैसे आप देखिए पहला के साथ। देखिए ये ऑर्थो अफेक्ट है, तो एनिलीन में ऑर्थो अफेक्ट है, तो हम समझ जाएंगे यहाँ एसआईपी है, यहाँ केवल प्लस आई है, यहाँ प्लस आई प्लस एच है। तो सबसे लेस बेसिक तो बी को हम पहले कह देंगे। कोई आपको कंफ्यूज करेगा अरे प्लस आई बढ़ा रहा है कि नहीं, एसआईपी है। बाकी बताइए, मोर बेसिक बी होगा, फिर सी होगा, फिर बी होगा। समझ में बात आई? ये इस तरह सतर्क रहना आपको एसआईपी में, और खासकर आपको एनी प्रॉब्लम स्टूडेंट हाँ या ना जल्दी बताइए। सबसे ज्यादा बेसिक सर डी हुआ है। क्यों क्यों होगा? प्लस आई प्लस एस दोनों है ना सर। डी आपने लिखा है ना, डी सबसे ज्यादा बेसिक होगा। हाँ तो सही तो है, प्लस आई प्लस एस दोनों इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा रहा है ना। जी ठीक है। होना चाहिए था ऑर्थो को, लेकिन यहाँ पर एसआईपी लगने की वजह से ये लेस बेसिक हो गया। आपको स्टेटमेंट दिखा दिया गया है ना, ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड एनिलीन इज लेस बेसिक। और लोगों को नहीं समझ में आया? हेलो एवरीवन। सर आ गया। इस क्लास में हम लोग रिएक्शन मैकेनिज्म शुरू करेंगे, सारी रिएक्शन उसी में आ जाएंगी। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, ये सब पढ़ेंगे हम लोग। फ्री रेडिकल एडिशन, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन, मार्कोनिकॉफ रूल, एंटी मार्कोनिकॉफ, सब उसी में आ जाएगा। सुना सारे लोग? हेलो एवरीवन। यस। आगे बढ़ते हैं। यहाँ ऑर्थो पर कोई नहीं है तो एज यूजुअल लगाएंगे, क्योंकि ऑर्थो पर ही एसआईपी लगता है। यहाँ डायरेक्ट आंसर दें, चले आंसर तो आसान है। यहाँ तो ऑर्थोपिक लगेगा ही नहीं, पैरा पड़ा सब कुछ। एज यूजुअल आंसर दें प्लीज। बताइए, मोर बेसिक, बी, फिर ए, फिर डी, फिर सी। आंसर आया होगा। यस सर।
बोलिए हेलो एवरीवन। यस सर ये जी सर। मिथाइल ग्रुप है, ग्रीन है, या अपने से बताइए मोर बेसिक। एनिलीन है तो SIP चेक कर लो, क्या यहाँ पर SIP है, हाँ या ना? सर यस सर सबसे पहले तो बी पार्ट आ जाएगा एनिलीन। वेरी गुड वेरी गुड। यहाँ मोर SIP है दोनों तरफ की वजह से, बी फिर ए फिर सी, हाँ जी या ना? फिर सी जी सर। सबसे लेस बेसिक सी, क्योंकि मोर SIP ये सब आपको क्वेश्चन मिलेगा, तो आपको ये सब पर खास बताया कि सब में कोई नहीं है। 95% 90% क्वेश्चन आपका शेड्यूल में एज यूजुअल होगा, जो आपको बेसिक कंसेप्ट अगर बहुत अच्छे से हो जाएगा। चलिए तो इसलिए बेसिक की मामला करता हूँ। अब देखिए क्वेश्चन कभी कभी इस तरह भी आता है, कंक्लूजन ऑफ बॉन्ड ऑर्गेनिक। बॉन्ड लेंथ का मतलब ये हुआ, एक बात और से सुनिए, केमिस्ट्री में हमेशा याद रखिए, जितना एक्सटेंट ऑफ डिलोकलाइजेशन होगा, ये सुनिए, डिलोकलाइजेशन का मतलब रेजोनेंस। एक्सटेंट ऑफ डिलो टेक्स प्लेस होगा, याद रखो रेजोनेंस होने से क्या होता है, डबल बॉन्ड कैरेक्टर याद रखना घटता है, क्योंकि डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में आ जाता है ना, और 50% सिंगल 50% डबल, डबल बॉन्ड कर, जहाँ रेजोनेंस नहीं होगा वो प्योरली डबल बॉन्ड होगा, जहाँ रेजोनेंस होगा तो डबल बॉन्ड कैरेक्टर घटेगा, कभी वो सिंगल में रहना चाहेगा, कभी डबल में, कभी सिंगल कभी डबल कभी सिंगल। ये रूल पहले तो याद रखो, डिलोकलाइजेशन रेजोनेंस होने से डबल बॉन्ड कैरेक्टर घटता है। यू अंडरस्टैंड एवरीवन? पर ये लाइन याद रहेगा सबको एवरीवन? यस सर फिर से जितना यस रेजोनेंस सर होगा, क्यों, पहले देखो जैसे तुम मिसाल लो, जैसे मैं एग्जांपल ही ये लिख लिया तुम लोगों ने, तो बताओ आगे बढ़ो एग्जांपल। तो पहले डबल बॉन्ड कैरेक्टर को देखने से पहले तुम्हें ये बात याद है, जैसे क्वेश्चंस देगा इस पर, कंपैरिजन बॉन्ड लेंथ ऑफ CCl बॉन्ड, CCl बॉन्ड देखो सबसे पहले, CS2 जो आप तुम 12th में पढ़े थे, विनाइलिक हैलाइड। चलो दूसरा CS3 CS2 CS2 तो दोनों ले सकते हैं। आपसे पूछेगा किसका CCl बॉन्ड बड़ा है या छोटा है, तो वो कैसे क्वेश्चन, कंपैरिजन का बॉन्ड। तो तुम देखो यहाँ रेजोनेंस हो रहा है कि नहीं, जल्दी बताओ, जो हो रहा है यहाँ, जी सर हो रहा है। यहाँ यस सर यहाँ अब बताओ, यहाँ सिंगल बॉन्ड है था, लेकिन डबल बॉन्ड रेजोनेंस कैसे, डबल सिंगल होता रहेगा, ठीक है भाई। यहाँ तो प्योर सिंगल बॉन्ड है तो बी की बॉन्ड लेंथ तो ज्यादा हो, यहाँ प्योर, यहाँ कोई रेजोनेंस नहीं। हेलो एवरीवन, ये प्योर यस सिंगल सर है और सिंगल की बॉन्ड लेंथ डबल से ज्यादा होती है। अब यहाँ देखो, यहाँ भी रेजोनेंस तो है, लेकिन यहाँ मोर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा, जितना मोर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगा उतना डबल बॉन्ड कम होगा। इसका मतलब बी के बाद, अच्छा ये सी है, बी के बाद जो बॉन्ड लेंथ होगी वो सी की, क्योंकि इसमें रेजोनेंस कम है तो थोड़ा सा डबल बॉन्ड कैरेक्टर ज्यादा होगा। डिड यू अंडरस्टैंड? हेलो जी एवरीवन, सर। यस सर आपको यही सब क्वेश्चन देगा कि CCl बॉन्ड ज्यादा
में डबल बॉन्ड करेक्टर है कि यहाँ CCl बॉन्ड्स की बॉन्ड लेंथ ज्यादा है, तो प्योर सिंगल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ ज्यादा होती है, इसलिए बी का सबसे ज्यादा। अब यहाँ भी रेजोनेंस हो रहा है, यहाँ भी रेजोनेंस हो रहा है, डबल बॉन्ड यहाँ भी आ रहा है, डबल बॉन्ड यहाँ भी आ रहा है। और ये जो डबल बॉन्ड है ये 50% सिंगल में रहेगा, 50% डबल में, कभी डबल कभी सिंगल, इसलिए प्योरली डबल बॉन्ड तो है भी नहीं, लेकिन है डबल बॉन्ड करेक्टर है, क्योंकि रेजोनेंस पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर इज इंट्रोड्यूस। तो सब यहाँ भी रेजोनेंस है, लेकिन यहाँ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इतना ज्यादा है कि डबल बॉन्ड करेक्टर कम हो जाएगा। दैट द रीजन बी के बाद सी करिए। क्या मेरी बातें सबको समझ में आई? हेलो एवरीवन। जी सर। सिमिलरली सर जो वो होता है साइक्लोपेंटेन, उस पे अगर मतलब क्लोरीन लगा होगा और साइड में डबल बॉन्ड होंगे तो उसमें उसमें क्या होगा? क्या होगा? सर पेंटेन, साइक्लोपेंटेन। है जी सर। जी बी क्लोरीन, क्लोरीन वही ना, मतलब ये वाला CCl बॉन्ड, और लेफ्ट वाले में भी डबल बॉन्ड लगा हुआ है। यहाँ जी। तो इसमें इसमें क्या फर्क पड़ेगा? जैसे ये इसमें तो बिल्कुल जो कार्बन था वो डबल बॉन्ड वाले पे लगा यहाँ था। भी रेजोनेंस हो रहा है, यहाँ रेजोनेंस नहीं हो रहा है। ए डबल बॉन्ड लोन पर ए डबल बॉन्ड बी सी पर, यहाँ रेजोनेंस है ही नहीं है। सी सिंगल बॉन्ड प्योर सिंगल बॉन्ड है, अच्छा ठीक है, तो क्यों हो जाएगा ये? ठीक है। रेजोनेंस है ही नहीं है। रेजोनेंस है इस कंपाउंड के अंदर रेजोनेंस है, लेकिन हमें तो सी सिंगल का पूछा है ना। अगर मगर कुछ नहीं होता, जो कंसेप्ट है उसी पर सारा क्वेश्चन होगा। ई होगा तो क्या होगा, डबल, जो कंसेप्ट बता दिया गया उसी को देखिए आप। ओके साइंटिस्ट? यस। जी सर। बॉन्ड लेंथ पाउडर तो सबसे पहले ए वाला आएगा, सबसे ज्यादा एक ही होगी क्यों एक ही होगी? सर, क्यों प्योर वो ये तुम्हारे प्योर पास डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड होगा तो बॉन्ड लेंथ सबसे कम आएगा ना। बॉन्ड लेंथ सर आपने कहा था ना, प्योर होगी तो सबसे ज्यादा होगी। प्योर सिंगल बॉन्ड, ये प्योर डबल बॉन्ड, यहाँ देखो। अच्छा अच्छा। तो समझते ही नहीं हो यार, कहाँ की बात हो। हाँ, मैंने प्योर सिंगल बॉन्ड था ना, ये सिंगल था ना, यहाँ डबल बॉन्ड कहाँ है? CCl प्योर सिंगल है ना, यहाँ प्योर डबल बॉन्ड है, तो इसकी बॉन्ड लेंथ तो सबसे कम हो जाएगी। ठीक है सर। प्योर डबल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ कम होती है एज कम्पेयर टू सिंगल। अब यहाँ पर रेजोनेंस है, सारे लोग बताओ रेजोनेंस हो रहा है? डबल बॉन्ड सिंगल में हो रहा है, रिचो हो रहा है। अब यहाँ देखो रेजोनेंस यहाँ दोनों तरफ से हो रहा है, इधर से भी हो रहा है, एक तो ये NO2 में भी रेजोनेंस है कि नहीं, जल्दी बताओ हाँ या ना। यस सर। यस सर। और हम इसको इस तरह चेक कर लें कि ये यहाँ, ये यहाँ, जितना ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, डबल बॉन्ड कैरेक्टर कम, तो सबसे ज्यादा जो बॉन्ड लेंथ होगी वो किसकी होगी? सी की, फिर बी की, फिर ए की। ओके, रेजोनेंस ज्यादा होने से बॉन्ड लेंथ बढ़ती है, डबल बॉन्ड कैरेक्टर घटता है। डबल बॉन्ड कैरेक्टर घटेगा तो बॉन्ड लेंथ बढ़ेगा। अरे बोलिए हेलो। जी सर। यस। आज मेरी मॉम इस हकीकत को समझ गई। हाँ देखिए भाई, इसका आंसर दें। इसमें कंपेयर करना है, ये भी लिखा रहेगा, कंपेयर द बॉन्ड लेंथ ऑफ सी सिंगल बॉन्ड। चलिए चेक कर लो क्या दोनों में रेजोनेंस है या नहीं।
अरे कुछ तो बोलो यार, आंसर क्यों नहीं दे पा रहे हो? रेजोनेंस हो रहा है यहाँ, जल्दी बताओ सारे लोग। सर ए का बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगा। क्यों? क्यों, वाई? देखिए रेजोनेंस दोनों में हो रहा है, तो याद रखिए एन का जो रेजोनेंस है वो ज्यादा है और ये रेजोनेंस। क्यों? इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, तो ये जल्दी से इलेक्ट्रॉन दे देगा, ये थोड़ा नाटक करेगा। रेजोनेंस दोनों कर रहा है, ये जल्दी से। यहाँ एक्सटेंट जो मैंने वर्ड लिखा था, यहाँ एक्सटेंट ऑफ डिलोकलाइजेशन ज्यादा है, जितना ज्यादा है उतना डबल बॉन्ड कैरेक्टर कम होगा, तो बी में बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी ए से। अरे बोलो ना यहाँ, और रेजोनेंस दोनों में हो रहा है, लेकिन ज्यादा अच्छे से ये खटाक से इलेक्ट्रॉन दे रहा है, खटाक से। ये बिहारी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, नाटक कर रहा है एज कम्पेयर टू। ये कहेगा नहीं नहीं नहीं, जैसे कोई आदमी होता है ना पड़ोसी में, 2 आलू दे दीजिए, तो एक आदमी तो हाँ हाँ आइए ये ले लीजिए, एक आदमी हाँ देखते हैं है कि नहीं, वो देना चाह रहा है लेकिन थोड़ा नाटक कर रहा है पड़ोसी। वही हाल ऑक्सीजन का है। बोलो आया समझ में? इसलिए जी सर, नाइट्रोजन बिल्कुल। का आसानी से Yes. देगा, इसलिए मैंने रेजोनेंस वर्ड नहीं लिखाया था, हमने एक वर्ड लिखाया था रविश कुमार की तरह, एक्सटेंट ऑफ डिलोकलाइजेशन। जितना डिलोकलाइजेशन की रेट ज्यादा हो, दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट कि यहाँ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इक्वल हो रहा है, दो स्ट्रक्चर उसमें बनेगा, 2 स्ट्रक्चर इसमें बनेगा, लेकिन नाइट्रोजन और आसानी से लॉन्च कर देगा एज कंपेयर टू ऑक्सीजन। एक्सटेंट ऑफ डिलोकलाइजेशन। हेलो एवरीवन, समझ में बात आई? यस बिल्कुल। ए का रेजोनेंस ज्यादा है, इसलिए जब जितना अच्छे से